अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्नर अकेडमी। माई सेल्फ Zunaira Rajpoot। टुडे इज़ आवर 24th लेक्चर ऑन विजडम। हमारे जो पिछले 2 लेक्चर है वो भी विजडम पे ही हुए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले जो लेक्चर में तो उसमें सिर्फ जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया, देन हमने विजडम की थीस को डिस्कस किया था। आज हमने विजडम की देखनी है कि जो डेवलपिंग विजडम है या थीरीज वो क्या है और उन पे किन लोगों ने काम किया। सबसे पहले हम कह लो कंपैरिजन करते हैं विजडम का और इंटेलिजेंट का। विजडम और इंटेलिजेंट में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो इंटेलिजेंट प्रोवाइड द बेसिक नॉलेज फॉर डेली लाइफ सपोर्टिंग टास्क, वेयर विजडम इंक्लूड नाउ हाउ जजमेंट फ्लेक्सिबिलिटी फॉर सॉल्विंग मेजर लाइफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। इंटेलिजेंट क्या प्रोवाइड करती है, हमें बेसिक नॉलेज करती है कि लाइफ में जो सपोर्ट करती है, मतलब कि टास्क को के जो टास्क आ गया उसको हमने किस तरह से करना है। जबकि विजडम क्या है, इसको सब कुछ पता, क्यों, कैसे, कब। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, किसी भी चीज़ को अपने अंदर जो सी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो उसको सोल्व करने की इसके अंदर कैपेसिटी होती है। अगर किसी बंदे को किसी में ये इसका जो लेवल है वो पॉजिटिव रहे या ज़्यादा हो, ठीक है। उसके बाद है 1982 में डिस्क्राइब्स द इंटेलिजेंट इज़ टाइम बाउंड वाइल विजडम इज़ टाइमलेस, ठीक है। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस जो उनसे बाउंडिंग होती है कि एक जहानत जो उनसे होती है एक लेवल तक काम होना शुरू हो जाती है, या लेकिन जो सी है उन्होंने रिसर्चर से प्रूव किया जो विजडम है ये टाइमलेस, मतलब कि इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि मतलब ये कब आ रही है कब जा रही है। ये क्या होता है कि इंसान के जो पर्सनल एक्सपीरियंस है या इंसान के अंदर जो मोटिवेशन लेवल है, इसका कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर जो उसका बिहेवियर है, उसकी वजह से जो विजडम होती है वो जो सी देन वो ये डेवलप होती है, ठीक है। तो डेवलपिंग विजडम के आज के जो डेवलपिंग विजडम है वो किस तरह से विजडम डेवलप हुई है और किस तरह से इसको आगे प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट थ्योरी सच एस पियाजे, इसने 1932 में, जोंग ने 1953 में, एरिक्सन ने 1959 में प्रोवाइडेड बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर 20th सेंचुरी विजडम थीरीज, ठीक है। पियाजे वर्क हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर्मल ऑपरेशन टू इंक्लूड ऑपरेशन, ठीक है। इसने क्या किया था, फॉर्मल ऑपरेशन से जो से थे इसने कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन जो काम किए थे इस पर, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लें द वर्क ऑफ एरिक्सन एंड योंग गेव मॉडर्न थीरीज, इन्होंने मॉडर्न थीरीज दी थी, जबकि पियाजे ने एक फॉर्मल दी थी, इन्होंने मॉडर्न जो सी थीरी दी थी अबाउट हाउ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट लीड टू हैंड्स एंड जजमेंट, ठीक है। किस पे की थी कि कॉन्फ्लिक्ट पे दी थी और हमारी जजमेंट पे दी थी। इन रिगार्ड द एरिक्सन एम्फसाइज्ड दैट विजडम इज गेन थ्रू रिजॉल्विंग डेली क्राइसिस दोज इन्वॉल्व। अच्छा, इसने किस पे काम किया था, एरिक्सन ने क्या किया था कि इसने ज़ोर दिया था कि विजडम क्या, किस तरह विजडम को हम किस तरह से आगे गेन मतलब कर सकते हैं कि डेली क्राइसिस को रिजॉल्व करने से। कि डेली क्राइसिस मतलब कि डेली हमें रूटीन में जिन जिन मसलों को फेस करना पड़ रहा है उनसे हम इसको जो से प्रमोट मतलब आगे से आगे, अगर मतलब जितनी ज़्यादा हम अपने एक्सपीरियंस अपने मतलब उन चीज़ों को करेंगे या फिर किसी मसले को सॉल्व करने में, उतना ज़्यादा हमारा जो एक्सपीरियंस है वो इसमें डेवलप होता रहेगा। Theory suggests that wisdom built on knowledge, cognitive skill, and personality characters, and that it requires understanding of culture and the surrounding environment, ठीक है। Moreover, wisdom develops slowly through exposure to wise role models, ठीक है। कि ये जो से है विजडम है इसने डेवलप भी किया, कुछ हमारे सामने रोल मॉडल्स के तौर पे हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, रोल मॉडल अगर हम देखा जाए तो एज अ मुस्लिम बीइंग तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के हमारे लिए कोई भी नहीं है, जो कि वाइस मैन थे, ठीक है। और उनकी जो पर्सनैलिटी है वो हमारे लिए एक अमली नमूना है। विजडम ग्रो एज पीपल लर्न टू थिंक मतलब ये क्या करती है कि लोगों को इस काबिल बनाती है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की उनके अंदर कैपेसिटी हो। इन सच प्रॉब्लम सॉल्विंग रिकोगनाइज आइडिया अकॉर्डिंग टू प्लेस एंड कल्चर, ठीक है। प्लेस एंड कल्चर में भी ये होती है कि किस तरह से हमने करनी है। उसके बाद ना एक यहाँ पे क्वेश्चन हुआ था कि जोन सी है कि विजडम है जो
ये एज में या फिर जो जेंडर में इसका कोई सीन है कि मतलब कि अगर एज ज़्यादा हो गया तो क्या उन लोगों के अंदर विजडम ज़्यादा होगी या उनकी विजडम जो सी होगी वो कम होगी। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे ये देखने को मिला है कि जो विजडम होती है ये कोई नहीं है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि अगर वो मेल है या फीमेल है या जिसकी एज ज़्यादा है या जिसकी एज कम है उसके अंदर विजडम का जो लेवल है उस तरह से कम या ज़्यादा होता रहेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे कि उन्होंने इनकार कर दिया था साफ कि नहीं, जो उनसे विजडम का लेवल होता है वो हर बंदे के साथ होता है। और इवन ये कि अगर लाइफ के एक्सपीरियंस वो करता रहे या अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सोल्व करता रहे तो उसके अंदर इसका जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल से मतलब के बाकी से ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे एक कह लो कि स्केल भी बनाया गया था जिसको विजडम को जो मेजर करता था, जो जिसका नाम है सेल्फ असेस्ड विजडम स्केल। ये वेबस्टर ने किया था 2003 में, इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ये इसको एक तरह का ये लिकर टाइप स्केल था। इसमें जो आइटम थी वो लिकर टाइप लगा लो आइटम्स थी जिनके ज़रिए हमें ये पता चलता था या कि किसी के अंदर जो सी है विजडम का लेवल वो किस तरह का है। 5 मतलब इन 5 मेन चीज़ें जिनके ऊपर उन्होंने काम किया था, जिसमें एक्सपीरियंस था, इमोशन है, ओपननेस है, ह्यूमर है। इन चीज़ों पे मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो उनके उसके अंदर थे। जिस तरह से वो जैसे जैसे वो सॉल्व करते जाते थे देन उनको जब जज किया जाता था फिर पता चलता था कि जो सा इसका लेवल है विजडम का वो क्या है किसके अंदर। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमारा वो यहीं पे ख़त्म हो रहा है, जिसके अंदर हमने बात की है आज इसकी थीरीज़ की। ठीक है, तो और उसके बाद ये डिफरेंस होता है कि नहीं, सेकेंडली इसको डेवलप जो किया गया कि नहीं। आज हमारा लास्ट टॉपिक था विजडम के ऊपर। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो न्यू पॉइंट से स्टार्ट होगा। आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे विजडम का जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।